सोचा था कि ये शुभ अवसर हमें मिलेगा और हमारे हाथों से ये पवित्र काम होगा। तो यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। सबको जय भीम, जय भारत। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर आकर इस शोभा को बढ़ाया, बाबा साहब के मान सम्मान को बढ़ाया। क्योंकि बाबा साहब का जो मान सम्मान है इस देश और दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। भारत रत्न ही नहीं, उन्हें विश्व रत्न मिला था और उनकी ही देन है जो आज हम पढ़ लिख कर इस लेवल पर पहुंचे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी बदौलत ही हमें जो अधिकार मिले हैं, जितने भी अधिकार मिले सब उनकी देन है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आगे रही बात ही है अपने संविधान की, क्योंकि हमें अब जो समय चल रहा है, आप किसी जाति धर्म के लिए नहीं, सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था। ध्यान रहे, किसी SC ST OBC जनरल सभी व्यक्तियों के लिए, गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए संविधान बनाया था। क्योंकि संविधान से आज जो नौकरी पा रहे हैं, जनरल कास्ट के व्यक्ति भी संविधान से नौकरी पा रहे हैं, SC ST के व्यक्ति भी संविधान से नौकरी पा रहे हैं। और मुझे ध्यान है आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि संविधान को हमारा धीरे धीरे हमारा संविधान खतरे में पड़ रहा है। संविधान खतरे में किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि हमारा देश में जो नौकरियों की स्थिति है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। निजीकरण का मतलब है संविधान खतरे में पड़ना। हमारी संस्थाएं हैं, हमारे SBI है, LIC है और बाकी जो हमारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनको निजी हित में बांटा जा रहा है, निजी हित में बेचा जा रहा है, निजी हित में सौंपा जा रहा है। एयरपोर्ट जैसी, जो बंदरगाह जैसी बड़ी बड़ी उनको संस्थाओं को, हमारी को निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो इससे देश को भी खतरा है, संविधान को भी खतरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि सब लोग संविधान का पालन करें, सब लोग संविधान का पालन करें, बाबा साहब का मान सम्मान रखें और सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ही मैं सभी का आदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं। और ये जो हमारे द्वारा शुभ काम किया गया है, इसको मेरे मन में एक विचार आया कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे सर्व समाज के लोग एक छत पर आकर अपने जो शुभ विचार है वो रखें और शुभ विचारों को सुने। क्योंकि ये जो शुभ कार्य है ये शायद मैंने तो मेरे हाथों से पहली बार किया है। तो इस प्रकार के कार्य मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में हो सकता है छोटी मोटी अड़चनें भी आती हों और अड़चनें आई भी हों, हमने उनको भी फेस किया है। बाकी हम अपने उसमें कामयाब हुए हैं। हमने बाबा साहब की जो प्रतिमा का अनावरण कराया है और जो सम्मान समारोह रखा है, उसमें हम आप लोगों के आशीर्वाद से, सब बस्ती माता के आशीर्वाद से, सर्व समाज के आशीर्वाद से कामयाब हुए हैं। और सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और बाबा साहब के कदमों पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारी अच्छाई है। क्योंकि बाबा साहब ने जो, कई लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब मतलब मैंने ऐसे सुना है कि सर्व समाज का नहीं, बाबा साहब एक एक समाज का ध्यान रखते थे। वो किन परिस्थितियों में पढ़े थे? जब हमारे पास संसाधनों का अभाव था, उस टाइम भी वो पढ़े थे और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करी, चार लगभग उनमें PhD हासिल करी है सब्जेक्टों में। और उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया है वो स्मरणीय रहेगा, हमारे देश के लिए स्मरणीय रहेगा। और रही बात हमारे देश की, देश ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब को माना जा रहा है, क्योंकि उनसे ज्यादा होशियार व्यक्ति मुझे नहीं लगता आज तक कोई पैदा हुआ हो। सबसे होशियार व्यक्ति का दर्जा, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का दर्जा उन्हें मिला गया है, विश्व रत्न उन्हें मिला गया है। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर सभी को पुनः बहुत बहुत जो यहाँ पधारे हैं सबको धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं सभी खाना और जलपान करके भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी व्यक्ति अपने खाना खाकर जब ही जाएं उसके बाद ही जाएं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।